तो बोल दिया था हम हाइब्रिड मॉडल पे जाएंगे। हाइब्रिड का मतलब आप श्रीलंका खेलेंगे जाके, तो श्रीलंका जाने का क्या मतलब? इंडिया श्रीलंका जाएगा पाकिस्तान से खेलने के लिए? वो कभी भी ये काम नहीं कर सकता। इंडिया ने ये तक बोल दिया अब कि अगर 2026 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान हुआ, हम 2026 का T20 वर्ल्ड कप भी बाइकआउट कर देंगे। मतलब इंडिया T20 2026 का जो वर्ल्ड कप है वो बाइकआउट करने जा रहा है। 2026 में T20 इंडिया में, तो पाकिस्तान तो बाइकआउट कर दिया उसका। सर बाइकआउट तो हम लोगों ने एशिया कप का भी किया था, ओडीआई वर्ल्ड कप का भी हम लोगों ने बाइकआउट किया था, लेकिन गए हैं ना खेलने रील होकर आगे। पाकिस्तान के ना अंदर इतना पानी नहीं आया कि इंडिया की टीम को ना कर देंगे एशिया कप। इंडिया और पाकिस्तान को जो T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा अगले साल, उसमें अब ये फैसला किया जा रहा है कि इनको हम एक ग्रुप के अंदर जो है वो ना रखें, इनको बल्कि सेपरेट ग्रुप में जो है रखा जाए, ताकि जो हमेशा से ही ऐसे ड्रामे करता है। जब उनके पास कुछ करने को नहीं होता है तो भाई वो उनका स्टेटमेंट आ जाता है कि भाई हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। ये चीज हम भाई पिछले 20 साल से सुन रहे हैं कि भाई अब T20 का मैच होगा वर्ल्ड कप 2026 का, इनकी पूरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान इंडिया के ग्रुप में ना आए, जो कि वो बातें चलना शुरू हो गई। उसकी रीजन ये थी कि पाकिस्तान ने तो बोल दिया था हम हाइब्रिड मॉडल पे जाएंगे। हाइब्रिड का मतलब आप श्रीलंका खेलेंगे जाके, तो श्रीलंका जाने का क्या मतलब? इंडिया श्रीलंका जाएगा पाकिस्तान से खेलने के लिए? वो कभी भी ये काम नहीं कर सकता, वो कभी भी ये काम नहीं करेगा। उनको वो अपनी बेइज्जती करवाएंगे क्या? मतलब ये हम पाकिस्तान से जाके श्रीलंका में जाके खेलें, अपना मुल्क छोड़ के उनके साथ जाके खेले, तो जिसकी वजह से ये अभी से प्लानिंग इन्होंने शुरू कर दी है कि कोई ना कोई ऐसा गेम बनाया जाए कि पाकिस्तान को वो ग्रुप से निकाला जाए। मेरा सवाल तो ये है, चले आप ग्रुप से निकाल दें, क्रिकेट का कुछ पता नहीं है, सेमीफाइनल में टकरा के फिर क्या करोगे? अच्छा, इसमें यह है कि एक दो चीजें हैं ना, दो इनकाउंट, एक तो एशिया कप, अभी 2026 का वर्ल्ड कप। 2026 का वर्ल्ड कप तो दूर है, उसके वाले से ये खबर है कि ग्रुप में नहीं हो, लेकिन एशिया कप में जो इनके मीडिया के थ्रू ये खबरें फैलाई गई कि जी भारत नहीं आता, जो करना है कर लो, ना है कानू की वहां बैठ के मैसूर पाक खाएं। अच्छा आपको फैसले एक और चीज मैं आपको एक 26 T20 वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान जो इंडिया ने होस्ट करना था, और आपको पता है कि जब हाइब्रिड मॉडल हुआ चैंपियन ट्रॉफी का, तो पाकिस्तान ने बोला कि हम अपने सारे मैचेस श्रीलंका में खेलेंगे, इंडिया अपना पाकिस्तान वाला मैच भी श्रीलंका में खेलने आएगा। चीजें एग्री हो गई, बोला चलो इस तरह होगा। बट अब चीजें इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। इंडिया ने ये तक बोल दिया अब कि अगर 2026 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान हुआ, हम 2026 का T20 वर्ल्ड कप भी बाइकआउट कर देंगे। मतलब इंडिया T20 2026 का जो वर्ल्ड कप है वो बाइकआउट करने जा रहा है। अब दो शर्त है इसकी, मेरी सुन लीजिएगा जरा बात, बड़ी डिटेल से बताने लगा, ठीक है? सिचुएशन इस टाइम पूरी पैन का स्ट्रोक हुई पड़ी है, आपको मैं बताता हूं। इंडिया ने पहले बोला कि अगर पाकिस्तान 2025 की एशिया कप खेलता है, हम एशिया कप से पीछे हट जाते हैं, हमने नहीं पाकिस्तान के साथ खेलना ही नहीं खेलना। ये इंडिया ने बात की, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट ने ये उनको बोला था। फिर उस बात को हजम कर लिया गया। क्यों? बीसीसीआई एक बहुत रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है, उनको नहीं फर्क पड़ेगा ऑलरेडी अगर ट्रॉफी नुकसान में करवा के आए हैं, सबको पता है, पूरी दुनिया को ये पता है, ठीक है? फिर अब एशिया कप भी नहीं होगा, इंडिया पाकिस्तान का मैच भी नहीं होगा, उधर से जो रेवेन्यू आएगा वो भी पीसीबी के पास नहीं जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है वो भी एक लॉस नहीं जाएगा, बीसीसीआई को नहीं होगा, क्योंकि वो अमीर बोर्ड है, उनको ये छोटी मोटी शायद चीजें इतनी हर्ट ना करें। अगर इंडिया पाकिस्तान का सुपर 8 या सेमीफाइनल या फाइनल में टाकरा बनेगा तो वो हो जाएगा। लेकिन देखें, इससे ना सबसे बड़ा जो नुकसान होगा कि हमेशा जो बात की जाती है कि एक आईसीसी इवेंट बहुत ज्यादा पैसा कमाता है, उसका 1/3 हिस्सा जो है वो आप देख लो इंडिया पाकिस्तान का मैच का रेवेन्यू होता है। तो फिर इस बार सब देख भी लेंगे कि इंडिया पाकिस्तान का जब मैच नहीं होता तो फिर जो रेवेन्यू की कट ऑफ है वो हर टीम को सफर करना पड़ेगा। ये एक पाकिस्तान और इंडिया की बात नहीं है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, जैसे अब आपका इवेंट देखो, आईसीसी का जो मेन इवेंट होता है, सारा बेस वो खड़े इस पे होता है कि भाई एक तरफ इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, एक तरफ सारी टीमें खेलेंगी। तो अब क्या पता फिर आईसीसी ग्रुप इस तरीके से बनाए और ग्रुप की तश्कील इस तरीके से दे कि आगे चल के इंडिया पाकिस्तान खेल ले आपस में, वो तो ऑटोमेटिक हो जाए, वो तो आईसीसी तश्कील दे सकता है। अब सुपर 8 में अगर आगे पीछे दोनों का आपको पता है कि जो टॉप पे होती है वो दूसरे ग्रुप की सेकंड टीम से खेलती है, और जो सेकंड नंबर की इस ग्रुप की है वो इस ग्रुप की टॉप से खेलेगी। ये तो एक रूल है। इंडिया पाकिस्तान को दोनों को हल्के ग्रुप में भी रखा जा सकता है ना, ताकि इनकी आपस में फिर आगे सुपर 8 में तो खैर कोई हल्का फुल्का नहीं होता, उसकी वजह ये कि सारी टॉप 8 टीम्स होती है, उसमें क्या आप हल्का लोगे? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड। वैसे भी पिछला जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें तो पहले वाले में तो दोनों ही टीमों में हल्के ही थे, फिर भी नहीं जा सके। सुपर 8 में तो आप किसी को भी हल्का नहीं कह सकते ना सेमीफाइनल में आप हल्का बोलोगे। लेकिन देखो बात यह है कि एक आईसीसी की जो 8 साल की साइकिल है वो 3 बिलियन। ये जो बीसीसीआई इस किस्म की हरकत करने की कोशिश कर रहा है जो कि गलत है। लेकिन मैंने तो एक जगह बोला है और मैं आज भी बोलता हूँ कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो चेयरमैन है वो मोहसिन नकवी साहब है, आप सबसे बात करें, अगर ये नहीं खेलना चाहते तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच कर दें, बिल्कुल आपके पास अच्छा मौका है, आप इनके बगैर करवा दें, ठीक है? वो पैसा तो नहीं आएगा, हिस्टोरिकली ऐसा हो भी चुका है, ठीक है, हो भी चुका है। देखिए, मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है
कि ये इंडियन गवर्नमेंट जो जिस किस्म की हरकतें कर रही है इंडिया में या पाकिस्तान के साथ जो गलत कर रही है, इंडिया में अपने लोगों के साथ, जिस तरह आपने शॉप्स की बात की और जो कर रही है, तो हमें भी फिर इसी तरह इनके साथ चलना है ना। कब से 1 रुपया भी नहीं लेता, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से इंडिया 1 रुपया भी नहीं लेता। इंडिया अपना हिस्सा जो होता है वो तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को बांट देता है और कहता है कि भाई आप लोग जाओ एंजॉय करो, और छोटे एसोसिएट मेंबर्स जितने भी हैं उनको इंडिया पैसा अपना बांट देता है, जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने मुझे गालियां दी और बोला जब इन्फॉर्मेशन नहीं होती या पता नहीं होता तो इस तरह आके बकवास नहीं किया करो। तो फिर वही बात, मेरी बात को आकाश चोपड़ा ने भी रिपीट किया, उसने भी अपनी जो सुबह वाली वीडियो थी उसके अंदर यही बताया कि इंडिया अपना पैसा नहीं लेता। तो इसमें कोई डाउट नहीं है भाई, इंडिया के लिटरली एक बाल के बराबर भी नहीं है ये जो एशिया कप से उनको पैसा मिलता है और जो इंडिया की नेटवर्थ है, तो एक बाल के बराबर भी वो पैसा नहीं है। 160-170 मिलियन डॉलर से मैं बता रहा हूं आपको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता यहां पर भाई बीसीसीआई को, क्योंकि इंडियन क्रिकेट बोर्ड के पास इतना मक्खन कितना पैसा पड़ा है, मक्खन मलाई कितना बिखरा हुआ पैसा पड़ा है, वो क्या करेंगे भाई इतने पैसे लेकर। तो यहां पर मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा उछलने की जरूरत है कि जी यहां पर आकाश चोपड़ा ने गलत बात कर दी, ये कर दी, वो कर दी। भाई मैं पाकिस्तानी हूं और मुझे फखर होने है पाकिस्तानी के ऊपर, ठीक है, मैं पाकिस्तानी होने के ऊपर फखर करता हूं। इसी तरीके से आकाश चोपड़ा इंडियन है, अगर वो वहां पर बैठकर इंडियन क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहा है या इंडिया की बात कर रहा है तो सैल्यूट है उसको भाई। हर बंदे को पूरा राइट है कि वो अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए अच्छी बात करे। हमारे मुल्क की अच्छी बात में क्या है जी, है ही नहीं कोई। क्रिकेट में आप मुझे बताओ पाकिस्तान की क्रिकेट की किस चीज की मैं तारीफ करूं। अगर मैं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हूं क्रिकेट का, ठीक है, तो मैं पाकिस्तान की क्रिकेट के बारे में क्या बताऊं कि घंटा आजम ने हमें वो पहले राउंड से ही बाहर करवा दिया, पाकिस्तान एक बार फिर से हार गया, पाकिस्तान अफगानिस्तान से हार गया, पाकिस्तान यूएसए से हार गया, पाकिस्तान आयरलैंड से हार गया, पाकिस्तान, मैं कहता हूं दुनिया की थकी से थकेली टीम से पाकिस्तान हार गया। मैं ये खबरें बैठ कर दूं, जब कुछ अच्छा होगा पाकिस्तान के लिए तो सबसे पहले आपका भाई आकर, मैं आकर यहां पर जो है वो पूरी मीडिया को बताऊंगा और सीना चौड़ा करके बोलूंगा। लेकिन भाई हमारी क्रिकेट के एल लगे पड़े हैं, हमारी क्रिकेट घोड़ी बनी पड़ी है इस टाइम के ऊपर, हम इसको क्या यहां पर दुनिया को बताएं कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। और ये जो एशिया कप्स की